हेलो गाइस, एक्सरसाइज है 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी ये जो इक्वेशंस दिए हैं 1 2 3, वो जो इक्वेशन दिए वो हमको एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिए, राइट। तो उसको हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करके हर एक इक्वेशन को 1 2 3 हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पहले, जैसे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स। देखो आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है जिसकी दो रो है, मतलब कि R1 एंड R2, C1 C2। यहाँ पे भी देखो R1 R2 C1 C2, है ना। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी टू रोज एंड टू कॉलम्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, टू रोज एंड टू कॉलम्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 2 1 2, ठीक है, दो रो दो कॉलम। यहाँ पे भी देख सकते हो दो रो और दो कॉलम है। यहाँ पे भी 1 2 3 थ्री रोज है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 रोज है और सिंगल कॉलम है, तो यहाँ पे सिंगल कॉलम है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या हो जाता है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स, ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स, ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स और ये भी 2 बाई 2। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 तीन रोज है, यहाँ पे 3 रोज और सिंगल कॉलम है, एक कॉलम। यहाँ पे भी देखो 3 रोज एंड सिंगल कॉलम। कहने का मतलब क्या है, और ये वाला देख लेते हैं 2 बाई 2 मैट्रिक्स, ये भी तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 2 बाई 2 मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो उसको यदि ये एज ए इक्वेशन आपको दिया है तो उसको सॉल्व करना है तो वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकते हैं जब वो दोनों मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो भी इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स व्हाट, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो सामने y है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। 3 है तो सामने z है, यहाँ पे x है तो 1 है, और 5 है तो 5 है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए और सेम ऑर्डर का होने, तभी जाके वो दो जो मैट्रिक्स होते हैं वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। वो मैंने आपको इसके अगले वाले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख सकते हो उसको समझने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन है 4 3 x 5, right, this is 2 बाई 2 मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम एंड इक्वल्स टू हमको दे दिया है y z 1 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल दिया है, दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। वहाँ पे देखने जाएंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। मीन्स व्हाट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है y इक्वल्स टू कितना 4, तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई y इक्वल्स टू 4। फिर सेकेंड है 3 इक्वल्स टू z, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, और 5 इक्वल्स टू y है ही। तो हमको तीनों तीन x y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे रीराइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है x प्लस वाई 5 प्लस जेड, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है x y, ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, मैट्रिक्स कंप्लीट। और सेकंड मैट्रिक्स में है 6 2 5 8, राइट। तो ये है सेकंड मैट्रिक्स, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे हमने रीराइट कर लिया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें जाए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लेते हैं ध्यान से हम, तो इसमें क्या होगा आप देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आपको उसके अंदर x प्लस वाई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, यहाँ पे 5 प्लस जेड का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 5 एंड एक्स वाई का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 8। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया है इसलिए, और ये है 2 बाई 2 मैट्रिक्स, राइट। तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स है इसलिए, ओके। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं पहले 2 बाई 2 मैट्रिक्स, राइट। यहाँ पे देखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वस टू हो जाएगा 6, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 इक्वस टू 2 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको एक्स वाई जेड बाइंड करना है। और 5 प्लस जेड इज इक्वस टू हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5
प्लस जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। फिर आगे हैं एक्स वाई इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, राइट। अब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक इक्वेशन 1 2, ये 3 इक्वेशन हो गए हमारे पास, 1 2 एंड 3, ये जो 3 इक्वेशन हो गए, 3 इक्वेशन से कोई एक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 है, उसमें ये वाई उसको हम नीचे ले जाएंगे 8 के नीचे, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 8 बाय वाई। अब ये हो गया सॉल्व। अब ये जो एक्स की वैल्यू है कोई भी एक, वो हम कोई भी इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं, तो ये एक्स प्लस वाई वाली इक्वेशन में हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वो इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो उसमें हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है। एक्स की वैल्यू 8 बाई वाई है, तो मैं लिखेंगे 8 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, यानी एक्स के जगह पे हमने 8 बाई वाई लिखा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 8 एज इट इज़ रहेगा, ये वाई को यहाँ पे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में जा सकता है, मतलब ऊपर, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं इसलिए वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में रहेगा वाई और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 6, राइट। बहुत सिंपल। आगे देखते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 8 हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और ये जो 8 है यहाँ पे ऊपर 6 के साथ मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो हो जाएगा 6 वाई, राइट। अब 6 वाई को अंदर ले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा, हम इसको अरेंज भी करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई, ये जो वाई था 6 वाई था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो टर्म है उसका हम फैक्टर्स कर सकते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 के ऐसे दो फैक्टर्स करने पड़ते हैं जिसका टोटल -6 आता है, तो ये फैक्टराइजेशन आ गया, तो हम सिंपली फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 8 के ऐसे दो फैक्टर्स करते हैं, देखो यहाँ पे करेंगे 8 के दो फैक्टर्स, यानी 4 2 ज़ा 8 करेंगे, जिसमें दोनों की साइन माइनस रखेंगे, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 और दोनों का जो एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा -6। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, यानी 8 जो लास्ट टर्म होता है उसके दो फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, उन दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन वही नंबर आना चाहिए, और दोनों का एडिशन जो होता है वो यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो वो आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे, सो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर -4 वाई -2 वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों में से y कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे y कॉमन निकलेगा तो रहेगा y इज इन ब्रैकेट y -4, यहाँ पे -2 कॉमन निकलेगा तो अंदर रहेगा, जब बार माइनस होता है तो अंदर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, तो 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 4 y -4 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा y -2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप इसको फिर कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे इतना जगह है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, y माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं, y -4 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा y की वैल्यू, और y -2 इज इक्वल्स टू 0 है, ये रहा y -2 इक्वल्स टू 0 है, सो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। तो y की यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है, या तो y इक्वल्स टू 4 हो सकता है, y इक्वल्स टू 2 हो सकता है, राइट। वो हम आगे देखते हैं। फिर आगे एक और इक्वेशन था, हमने y की दो वैल्यू निकाल दी, ओके। y की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू भी यहाँ पे निकलेगी, हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इतने पास हमारे पास जगह है। सो यहाँ पे देखो ये है x इक्वल्स टू 8 बाय वाई, ओके। अब हम y इक्वल्स टू हम 4 लेते हैं, सपोज यहाँ पे लिखें इफ़ y इक्वल्स टू 4, हम y इक्वल्स टू 4 लेते हैं, क्योंकि y की दो वैल्यू है, एक y इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे हम दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इफ़ y इक्वल्स टू 2, यदि y इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है वो हम चेक करेंगे, तो x इक्वल्स टू 8/y, ये है फॉर्मूला, यहाँ पे लेंगे 8/y, y के जगह पे 4 लेंगे, 4 आएगा, तो 4 2 ज़ा 8, तो हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू 2 आता है जब y इक्वल्स टू हम 4 लेते हैं, y इक्वल्स टू 4 लेते हैं, y इक्वल्स टू 4 होता है तो x इक्वल्स टू 2 आता है, और इफ़ y इक्वल्स टू 2 देन हियर x इज इक्वल्स टू 8/y, 8/y का y इक्वल्स टू 2 वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,
तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी। अब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे देखते हैं z की वैल्यू क्या है, तो x 5 + z इक्वल टू 5। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ कहीं दूर नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो 5 + z इज इक्वल टू 5 है। सो ये भी प्लस ये भी प्लस, हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं दोनों को, 5 कट, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन है, उसमें देखो z की वैल्यू 0 आई, जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 4 होती है, जब x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू 2 होती है। तो वैसे हमको x, y और z की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से। थर्ड क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, देखो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 3 रो और 1 कॉलम है। ये वाला मैट्रिक्स भी 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, और सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं वही इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। वो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखा है, राइट। तो हमको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। तो फर्स्ट हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, राइट। ये हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू है 5, और थर्ड ये है वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7, राइट। तो ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो उसको मैं कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो उसको लिख सकते हैं, देखो एक्स एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल्स टू ये जो जेड है उसको हम 5 के उस साइड राइट हैंड साइड हम ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो 5 माइनस जेड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, वाई एज इट इज़ रखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या हो सकता है, ये जो z है उस z को हम क्या करेंगे 7 के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा 7 माइनस जेड, राइट। तो यहाँ पे x की दो ये जो इक्वेशन था x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो उसको हमने चेंज करके लिखा x इक्वल्स टू वाई 5 माइनस जेड। और यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन था y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, तो उसको हमने चेंज करके लिखा y इज इक्वल्स टू 7 माइनस जेड। ठीक है, ओके। अब ये जो दो इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है ना, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 है, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट दिस y माइनस जेड। तो हम x के जगह पे पुटअप करेंगे, ये जो x है उसके जगह पे पुटअप करेंगे 5 माइनस जेड, यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस जेड, ये हो गया x के जगह पे, प्लस y के प्लेस पर y इक्वल्स टू क्या है 7 माइनस जेड है, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस जेड प्लस जेड एज इट इज़ एंड इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, तो 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, देखो ये माइनस जेड है, ठीक है, और ये ठीक है, ये माइनस जेड है और ये प्लस जेड है, ये दोनों कट जाएगा, प्लस जेड एंड माइनस जेड कट। ठीक है, तो और जो नंबर्स है उसका देख लेते हैं टोटल, तो नंबर्स का टोटल क्या आता है, तो देखो ये है 5 और ये 7 है, तो 5 + 7 कितना होता है 13, यहाँ पे लिखेंगे 12 होता है, 5 + 7 12 हो जाएगा, राइट, ओके। और माइनस जेड है इज इक्वल टू हो जाएगा 9, राइट। तो हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू फाइंड करें, तो जेड को हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 9 को अंदर ले आएंगे, तो फाइनल हो जाएगा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना होगा 12 माइनस 9 यानी कितना होता है 3, ठीक है। सो यहाँ पे जेड इक्वल टू 3, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 3, ओके। ये जेड की वैल्यू हमको मिल गई, जेड इक्वल टू 3। उस जेड की वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन के अंदर पुटअप कर सकते हैं, दोनों के अंदर पुटअप करेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस जेड, जेड की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 पुटअप करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 2। और यहाँ पे सेम वाई इज इक्वल टू क्या है 7 माइनस जेड, और जेड की वैल्यू क्या है 3 है, तो जेड की जब हम 3 पुटअप करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू वॉट, एक्स की वैल्यू मिल गई हमको 2 है, फिर y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमको मिल गई 4,
और यहाँ पे z की वैल्यू ऑलरेडी हमको मिल गई है 3, ठीक है। तो ये 3 है x, y और z की वैल्यू। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे दिए एज अ मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। तो दोनों जो मैट्रिक्स है वो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का सेम ऑर्डर है। कैसे सेम ऑर्डर है? तो वन, देखो ये जो मैट्रिक्स है उसका 1 एंड 2 रोज है और 1 एंड 2 कॉलम्स है, ठीक है। यानी ये 2x2 मैट्रिक्स है। जबकि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी तो 1 एंड 2 रोज है, 1 एंड 2 कॉलम है, सो 2x2 मैट्रिक्स है। तो सेम ऑर्डर का है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते हैं तो ही वो इक्वल मैट्रिक्स पॉसिबल बन सकता है। उस जो इक्वल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में हमको क्या है ना, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके मैंने आगे भी बता दिया, वैसे ये जो दो मैट्रिक्स है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर -1 है। 2a प्लस सी उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पे 5 है। 2a माइनस बी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है। 3c प्लस डी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 13 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके साथ उसको इक्वली लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस बी इक्वल्स टू -1, सो हो जाएगा फर्स्ट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, तो ये इसके साथ हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड देन 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13, राइट। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मैंने इक्वली लिख दिया और ये हो जाएगा, इक्वेशंस बन गए, ठीक है ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 है, राइट। और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं क्योंकि ये माइनस बी के साथ है इसलिए, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो सिंपली हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो दिस इज इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले सकते हैं। और इसके बीच में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे जो हमने 10th में पढ़ा है। तो इसकी साइन चेंज हो सकती है। तो इसकी साइन ये हो जाएगा माइनस, जबकि हो जाएगा प्लस और जाएगा माइनस। तो ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2a, यहाँ पे a है प्लस जबकि -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -a, राइट। 2a में से -2 जाता है और यहाँ पे हो जाएगा -1, सो माइनस माइनस कट जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। a की वैल्यू हमको मिल गई, a इक्वल्स टू 1। वही a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी एक इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं, तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कोई भी एक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी के अंदर a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, इसके अंदर हम a की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो a इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे रखा है a माइनस बी, ए के जहाँ पे 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। ये जो 1 है ये माइनस बी उस साइड जाएगा और या तो फिर ये 1 को उस साइड ले जा रहे हैं, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए -1 क्योंकि वो a -1 ऑलरेडी है और ये जो -1 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाती है। सो माइनस बी इक्वल्स टू -2, सो फाइनली b इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमको b की वैल्यू मिल गई, राइट। ओके, वैसे हमने ये दो इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिए, ए बी वाले। अब क्या करना है, ए की वैल्यू को हम ये वाली इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे तो हमको सी की वैल्यू मिलेगी। वापस ये वाला इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 है, राइट। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 मिली है, वो हम ए के जगह पे रख रहे हैं, ठीक है ना। पुटअप करना है, सब्सटीट्यूट करना है। सो 2 1 जा 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। ये जो 2 है ना वो राइट हैंड साइड जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो हमको 3 की वैल्यू भी मिल, सी की वैल्यू भी मिल गई। अब हमको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला हो गया इक्वेशन। अब डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करें। इस इक्वेशन को रीराइट यहाँ पे कर लेते हैं आगे, ठीक है। सो ये इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13।
ठीक है। 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। अब c की वैल्यू कितनी आई, 3 है, तो वो 3 यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। सो इन प्लेस ऑफ c वी हैव टू पुट 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। ये जो 9 है उसको हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। सो d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9। सो d की वैल्यू हो जाएगी 4। सो डी इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हमको सारी वैल्यू मिल गई, इक्वल्स टू 1। सो हमको हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, सी इज इक्वल्स टू 3 एंड डी इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर लिखा है अ मैट्रिक्स ए आई जे, उसका ऑर्डर है एम बाय एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, उसका क्वेश्चन पूछा है एम इज लेस देन एम, एम इज लेस देन एन, बी में लिखा है एम इज ग्रेटर देन एन, एम इक्वल्स टू एन एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए क्वेश्चन के लिए आएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है वो हम बता देते पहले। यानी ये मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हमको पहले ना स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसकी रो एंड कॉलम का जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। कैसे, तो जैसे कि देखो मैं एक सिंपली एग्जांपल लेता हूँ। मानो कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ए एज 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट। तो आप इसको देखने जाओगे तो इसका नंबर ऑफ रोज 1, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ये है 2। सो 1 2 नंबर ऑफ रोज 2 है और 1 2 नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो इसके रो और रो एंड कॉलम दोनों का वैल्यू सेम है और दिखता भी है स्क्वायर टाइप, इसलिए वो दिखता है स्क्वायर टाइप। ठीक है ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 मैट्रिक्स हो, चाहे 4x4 मैट्रिक्स हो, पर उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। राइट, ये कंडीशन क्लियर होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो कि यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर और 9 एलिमेंट्स ले लेते हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देख लेते हैं यहाँ पे दिस इज R1, this is R2 and this is R3, this is C1, this is C2, this is C3। so this is 3x3 मैट्रिक्स। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसके ऑर्डर्स है ना वो इक्वल होना चाहिए। यानी उसका जो ऑर्डर्स जो है ना, ऑर्डर दैट मीन्स उसका नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ये क्लियर है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे एम क्रॉस एन दिए, यानी ये नंबर ऑफ रोज बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यदि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो। इसलिए एम इक्वल्स टू एन होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। सो यहाँ पे एम क्रॉस एन है, दैट मीन्स व्हाट, दोनों एम इक्वल्स टू एन होना चाहिए। यानी यहाँ पे मान लो 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, दैट मीन्स एम इक्वल्स टू एन। तो ये जो है ना आंसर, सी इज अवर आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सी, एम इक्वल्स टू एन। दिस इज अवर आंसर। Question number 9. Which of the following values of x and y make the following pair of matrices equal? ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से x और y की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस मैट्रिसेस के अंदर रखने से दोनों मैट्रिसेस को इक्वल प्रूफ करें। ठीक है, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए, यहाँ पे इक्वल का साइन है, दैट मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है ना। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हर बार जो उसके एलिमेंट्स दिए होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसको हम इक्वलेट करते हैं, ठीक है ना, इक्वेट करते हैं। तो दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसको इक्वेट कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, देखो 3x + 7, 3x + 7 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के साथ कंपेयर करें। फिर 5, फिर सेकेंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा 5 इक्वल्स टू y - 2।
राइट। देन y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, एंड देन 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने से क्या मिलता है देखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 दे दिए, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 7 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड रहता है 3x इज इक्वल्स टू -7, और ये 3 नीचे जाएगा डाउन में, सो -7 अपॉन 3। तो ये x की एक वैल्यू हमको मिल गई -7 अपॉन 3, राइट। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 इज इक्वल्स टू y -2, तो -2 है ना वो इस साइड ले आते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड, सो 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, सो दिस इज 7, सो y इक्वल्स टू 7, ये हो गया, y की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब आगे ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, ये जो 1 है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, सो y इक्वल्स टू 8 माइनस 1, y इक्वल्स टू 7, ठीक है। चलो y की वैल्यू यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 मिल रही है, दैट इज़ गुड, ठीक है। y की वैल्यू 7 मिल रही है हमको। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू की वापस से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 को साइड ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड, सो -3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो -3x इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 2 का, देन x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू 2/3, यहाँ पे x की वैल्यू हमको 2/3 मिली। देखो इस क्वेश्चन से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो y की वैल्यू 7 मिल रही है, दैट इज़ गुड, पर यहाँ पे x की वैल्यू ना वो डिफरेंट मिल रही है। एक बार x की वैल्यू -7/3 मिल रही है, दूसरी बार x की वैल्यू -2/3 मिल रही है, तो ये सही नहीं होता है। यानी कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसके अंदर जो x की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो ठीक है ना। मानो कि देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुटअप करी, मानो कि -7/3 यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, दैट इज गुड। और यहाँ पे हम x की वैल्यू कितना होगा, -2/3 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट हमको आंसर मिलता है, राइट। और x की और y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू हम सेम पुटअप कर रहे हैं तो आंसर हमको मिलता है -2। यहाँ पे हम पुटअप करेंगे y की वैल्यू 7, तो 7 + 1 8 हो जाता है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे 7 - 2 = 5 मिलेगा। पर यहाँ पे हम x की वैल्यू डिफरेंट हमको मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या मिल रही है, x की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू ये मिल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 मिल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 मिल रही है, तो ये डिफरेंट वैल्यू है एक्चुअली सेम। जैसे कि y के अंदर कैसा है कि y = 7 है इन बोथ दी केसेस, तो यहाँ पे x = दोनों कंडीशन में सेम नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन में भी देखने जाएंगे हम, देखो तो जब x की वैल्यू -1/3 तो है ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। यहाँ पे y की वैल्यू 7, वेरी गुड, तो सामने x की वैल्यू -2/3, तो ठीक है, ये वाले का हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस वाले का क्या होगा, फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो y = -2/3 हो रहा है, तो ये कंडीशन सेट नहीं हो रही है। तो आप देखने ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये y की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, ये भी है और ये भी है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाता है। सो और आंसर इज़ बी, नॉट पॉसिबल इज इट, ठीक है। तो आंसर इज बी, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्रीज 0 और 1, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब ऐसे कितने, यानी एक हमको 3/3 मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसकी रो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमको एक मैट्रिक्स बनाना है, उस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज क्या होनी चाहिए, तो 0 और 1 ही होनी चाहिए, इतना क्लियर है। तो ऐसे कितने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना, ये हमको बताना है। तो ये देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो पहले तो मैट्रिक्स हमको बनाना है, इसके अंदर देखो ये 3/3 उसका ऑर्डर दे दिया, मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3, तो पहले हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है।
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 × 3 = 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो हम एक सिंपली ड्रॉ करेंगे, तो इसमें ऐसे कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। तो देख लो, ये हम यहाँ पे एक सिंपली मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, 3×3 मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3×3, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंट्रीज है वो या 0 या 1 होना चाहिए। तो मान लो कि टोटल प्लेसेस हमारे पास कितने होंगे, तो 9 प्लेसेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो ये है ना 9 प्लेसेस हमारे पास हो जाएंगे। अब क्या है ना, देखो हमने 11 साइंस के अंदर पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर हम जाएंगे और वो चीज़ समझ के आएंगे, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या टोटल प्लेसेस कितने हैं, 9 है, और एंट्रीज कितनी लेनी है, 1 है, 0 एंड 1 ही लेना है, ठीक है ना। तो मानो कि ये जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस के जहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 0 और 1 हो सकता है। सेकंड प्लेस है, उसके लिए भी 0 और 1 हो सकता है, राइट। थर्ड प्लेस के लिए 0 और 1 हो सकता है, यानी यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1 हो सकता है, यहाँ पे भी 0 और 1, सब जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, सब जगह पे 0 और 1 हो सकता है। यानी एक प्लेस इस पर हमारे पास, एक प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने हैं, 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज, ठीक है ना, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज। ये सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज। वैसे 9 के 9 जितनी भी प्लेसेस हैं वो सारे 2 वेज से हम उसको फिल कर सकते हैं, राइट। सो देखो जो फर्स्ट प्लेस है ना, तो इट कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज, ठीक है ना। सेकंड प्लेस दैट इज ऑल्सो कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस एंड 7 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 एंड मल्टीप्लाई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो 9 प्लेसेस हैं वो हर एक प्लेसेस की जगह पे हम 1 और 0 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 250, 256 2 जा 512। तो ये जो 512 आएगा ये हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज अवर आंसर 512। यानी कि ऐसे 512 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसके जहाँ पे हम 1 और 0 पुटअप, जैसे कि हम एग्जांपल जैसे मानो यहाँ पे हमने 0 पुटअप किया, बाकी सब जगह पे आप पुटअप कर सकते हो, तो एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मानो कि 1 पुटअप किया और बाकी सब जगह पे 0 पुटअप किया, तो ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया। तो वैसे आप हर एक प्लेसेस के लिए अलग अलग 1 और 0 सब पुटअप करके देखोगे, तो वैसे टोटल मिला के 512 मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है ना। तो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है ना, बहुत सिंपल मेथड है ये। यहाँ पे ऐसे जब भी ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमको 11th के अंदर जाना पड़ता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये है इस क्वेश्चन का आंसर है 512। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।